हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का 10th चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो पार्ट 1 में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट सेकेंड से हम लोग यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो इस बॉक्स में बताया गया है कि जो एयर है उनके बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे डस्ट होते हैं, स्मोक होते हैं, पॉलन्स होते हैं, है ना, जो एयर के अंदर, ठीक है। और जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वही जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे नोज़ के हेयर में फंस जाते हैं, ठीक है। और हमारे नोस्ट्रिल के जो नेजल कैविटी के जो हेयर होते हैं उसमें फंस जाते हैं। फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे नेजल कैविटी में फिर धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं, इसलिए ये हम लोग को इरिटेट कर देते हैं। हमारे दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और ये लाइनिंग ऑफ द कैविटी इरिटेट कर देते हैं। और एज अ रिज़ल्ट हम लोग जब स्नीज़ करते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्नीज़ करते हैं तो जो हम लोग के जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो बाहर की ओर निकल जाते हैं और हम लोग को जो है फ्री क्लीन एयर हमारे बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने नाक के अंदर वाले पार्टिकल्स को धोना चाहिए, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नाक के हेयर में ट्रैप्ड होते हैं, और जो नाक के हेयर होते हैं उसमें वो भी हमारा बहुत अच्छा रोल प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें हमेशा नाक के अंदर वाले पार्ट को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेक केयर वाला दिया हुआ है कि जब भी आप स्नीज करते हो तो आपको अपने नोज़ को कवर करना है, क्योंकि जब आप स्नीज करते हो तो इसमें फॉरेन पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो दूसरे के जो अदर पर्सन्स होते हैं उनके नाक में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 10.4 पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 10.4 में बताया हुआ है कि हमें बहुत गहरी सांस लेनी है, और हमें जो अपने चेस्ट होता है उसको मेज़र करना है मेजरिंग टेप से, और अपने ऑब्जर्वेशन को 10.2 में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 10.2 यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, 10.2 टेबल में। फिर आपको यहाँ पे बताया हुआ है कंपटीशन लगाना है, जिसने ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया चेस्ट को वो ज़्यादा जीत जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने अब पढ़ना है, हमें अब जानना है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम लोग ना सिंपल मॉडल से पढ़ेंगे, एक सिंपल मॉडल से जान सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा मॉडल है। यहाँ पे फर्स्ट वाले मॉडल में देखिए, ये रहा फर्स्ट वाले मॉडल में। तो यहाँ पे इनहेलेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर जो है हम लोग का ट्रैकिया में जाता है यहाँ पे। फिर जो हम लोग का रिब्स है वो आउटवर्ड्स आ जाता है, थोड़ा बाहर आ जाता है, और जो हम लोग का डायाफ्रेम होता है वो नीचे की ओर चला जाता है इनहेलेशन में। और एक्सहेलेशन में जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो जो हम लोग का एयर है वो बाहर की ओर तेज़ी से निकल जाता है, और हम लोग का जो रिब्स है वो नीचे इनवर्ट्स चल जाता है, वापस अपनी प्लेस पे चला जाता है, और जो हम लोग का डायाफ्राम होता है वो वापस अपनी प्लेस पे वो भी चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का डायग्राम है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट एक्टिविटी 10.5 में देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है कि आपको एक बड़ा सा मोटा सा प्लास्टिक बॉटल लेना है, और उसमें आपको बॉटम जो है प्लास्टिक बॉटल का उसको रिमूव कर देना है, और वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब लेना है, और उसमें उसके लिड में आपको होल बनाना है, और लिड में आपको होल बनाना है, क्योंकि जो ट्यूब है वो उसे पास कर सके, उसके थ्रू पास कर सके। तो यहाँ पे आपको 2 डिफ्लेटेड बैलून्स लेने हैं, मतलब पिचके हुए बैलून्स लेने हैं, और अब आपको उस बॉटल को कैप कर देना, मतलब कैप को लगा देना है, ठीक है।
और फिर आपको तेज़ी से उसको कि अंदर हवा ना जा सके वैसे लगाना है, ठीक है। टू ओपन द बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्जर पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको सिंपल इससे बता देती हूँ। तो आपको ऐसा मॉडल बनाना है, ठीक है। ये आपका बॉटल है, ऊपर आपको वी शेप का एक पाइप लेना है, यहाँ पे 2 पिचके हुए बैलून से लेने हैं और नीचे रबर शीट लगा देना है, ठीक है, कट करके। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 10.6 में मेजरिंग चेस्ट साइज में बताया गया है कि आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो और किसने ज़्यादा अपने चेस्ट को फुलाया है ना। तो इसमें यही बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 10.4 में व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम लोग सांस क्या छोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, सिंपली ये सबको पता होगा कि वो हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं लेकिन कुछ और भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको एक एक्टिविटी बताई हुई है, उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती और भी कुछ होता है, ठीक है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो आपको एक सिलेंडर लेना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है या फिर एक प्लास्टिक बॉटल लेना है। आपको उसमें लिड के जो उसका लिड है उसमें होल बना देना है और उसको बॉटल में फिक्स कर देना है। फिर उसमें जो है बिल्कुल फ्रेशली जो बना हुआ लाइम वाटर है उसको डाल देना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और वहाँ पे अंदर जो है प्लास्टिक स्ट्रॉ डाल देना है उसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपको फिर एकदम ब्लो करना है, ठीक है, आपको फूकना है, ठीक है, ब्लो करना है। उसके बाद आप कुछ समय बाद क्या देखेंगे, फ्यू मिनट्स बाद क्या देखेंगे कि जो हम लोग का लाइम वाटर है ना वो बिल्कुल अलग सा हो गया। जब आप उसको ब्लो करेंगे ना कुछ मिनट से तो ये बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, हाँ। तो देखिए ये हम लोग का लाइम वाटर है, ये हम लोग का स्ट्रॉ है। जब ये लड़की ब्लो कर रही है तो जो लाइम वाटर है ये मिल्की वाइट हो जाता है। क्यों, देखिए, क्योंकि जब हम लोग इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस रहता है जो हम लोग इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो गैसेस का मिक्सचर रहता है। हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं, हम लोग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस भी एक्सहेल करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। और यू मस्ट हैव ऑल्सो एब्जॉर्व डैट इफ़ यू एक्सेल ऑन अ मिरर और फिर, हाँ। तो देखिए आप कभी कभी एब्जॉर्व कर सकते हैं कि अगर आप मिरर में ऐसे फूकते हैं, मतलब हाँ ऐसे करते हैं, मतलब मिरर के सामने अगर आप एक्सेल करते हैं तो एक मॉइस्चर सा प्रेजेंट हो जाता है उसके सरफेस में, ठीक है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आते कहाँ से, तो ये आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि आपको रोज़ मतलब योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि आप ये जो है अपने एयर की कैपेसिटी बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि हमें ज़्यादा एयर मिल सके, हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके, तो हम लोग रोज़ सुबह सुबह प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे बताया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, उसमें हम लोग को बताया गया है कि लंग्स में, ठीक है, लंग्स में हम लोग का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं तो कितना परसेंट लंग्स में जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और 0.04% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी लंग्स में जाता है इनहेल करने के टाइम, ठीक है। और एक्सहेल करने के टाइम लंग्स में 16.4% ऑक्सीजन जाता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बताया हुआ था इस बॉक्स में। अब पढ़ते हैं हम लोग 10.5, ठीक है, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हम लोग के दूसरे एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ कुछ एनिमल जैसे एलिफेंट, लायन, काउस, गोट्स, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, ये जो है इनके पास लंग्स होती है, ठीक है, हम लोग की तरह लंग्स होती है। फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? फिर उनके पास मतलब उनके पास दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेट अस फाइंड आउट। तो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो सांस लेते हैं, क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह? तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है कॉकरोच, ठीक है, सॉरी, यस, पहला हमारा आ जाता है कॉकरोच। अ कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कॉकरोच है उसके पीछे ना कुछ ओपनिंग्स लगी हुई रहती है, दो, ठीक है, तो उसकी जो बैक होती है उसमें दो ओपनिंग्स लगी रहती है। और जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा, उनमें भी ओपनिंग्स रहती है, पीछे के साइड ना दो ओपनिंग्स रही रहती है, दो खुला पार्टिकल्स रहता है पीछे, दो ओपनिंग्स रही रहती है। तो उसी सिमिलर ओपनिंग को हम लोग स्पिरेकल्स कहते हैं, ठीक है, स्पिरेकल्स कहते हैं। अब देखिए, और जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियाई फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एयर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, एयर ट्यूब्स होते हैं, उन्हें हम नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स भी कहते हैं, जो कि हम लोग उसे ट्रैकियाई कहते हैं। और जो ट्रैकियाई होता है वो गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है, ठीक है, ठीक है। तो फिर ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। जो ऑक्सीजन है वो उनके इंसेक्ट्स के जिनके पास स्पेरिकल्स होते हैं उनके स्पेरिकल्स में जाता है ऑक्सीजन, और स्पेरिकल्स के जाने के बाद उनके ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये कॉकरोच का ट्रैकियल सिस्टम दिया हुआ है, ये हम लोग का ट्रैकिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग की ना ओपनिंग लगी हुई रहती है यहाँ पे बैक साइड में, तो आपने देखा होगा, तो उसी को हम लोग स्पिरेकल्स कहते हैं। तो हम लोग का जो उन इंसेक्ट में जो कॉकरोच का जो होता है स्पिरिकल, वो ऑक्सीजन जो जब जाता है उनमें तो स्पिरिकल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में तो डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू। तो वो जो ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है जब, तो वो डिफ्यूज़ कर देता है बॉडी टिश्यू में, एंड हर एक सेल में वो पहुंचाने में मदद करता है या फिर पहुंचाता है, ठीक है। जैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पिरिकल्स। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स में से बाहर निकलता है और ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है और स्पिरिकल से फिर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो एयर ट्यूब्स या फिर ट्रैकिए होते हैं ये सिर्फ इंसेक्ट में पाए जाते हैं, कोई और एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनिमल अर्थवॉर्म, ठीक है। अब आपको अर्थवॉर्म, देखिए अर्थवॉर्म में बताया गया है कि वो कैसे ब्रीथ करता है। तो इसमें अर्थवॉर्म ने आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और स्लाइमी होती है टच करने पे। तो जो गैसेस होते हैं वो उनके स्किन के थ्रू इजीली पास कर सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास भी ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होते हैं, ठीक है, वो भी अपने स्किन से ही ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है। और जो फ्रॉग्स होते हैं वो भी मॉइस्ट और स्लिपरी होते हैं, है ना, तो इसी से वो ब्रीथ कर पाते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है 10.6। अब हम लोग रीड करेंगे। तो 10.6 ब्रीथिंग अंडर वाटर, ठीक है। तो 10.6 में दिया हुआ है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब फिश, शार्क, डॉल्फिन्स, ये सब जो होते हैं वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है, कैसे वो रहते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे।
तो इसमें बताया हुआ है कि हम लोग पानी में तो सरवाइव ज़्यादा देर कर नहीं सकते, है ना, रह नहीं सकते पानी में, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे फिश ये सब होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, जो वाटर में ब्रीथ करते हैं, वाटर में रहते हैं, वाटर में सांस लेते हैं, वाटर में खाते हैं, ठीक है। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फिश होती है उनके अंदर गिल्स पाए जाती हैं, ठीक है। देखिए ये फिश है, उसके अंदर गिल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और जो फिश है, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फिश है उसके अंदर गिल्स पाई जाती है, और ये जो गिल्स होती है ना, वो दे हेल्प टू यूज़ ऑक्सीजन, ठीक है। जो गिल्स होती है वो ऑक्सीजन को यूज़ करने में और मदद करती है, और वाटर को डिसॉल्व करने में मदद करती है। और जो गिल्स होते हैं, वो गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, ठीक है। जो गिल्स होते हैं वो स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड सेल्स। तो आपने कभी कभी वंडर किया होगा कि जो गिल्स है वो कैसे ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं फिशेस को, ठीक है। तो गिल्स जो होती है वो ब्लड सेल जो है, जो गिल्स में है वो ब्लड सेल उनमें अच्छे से बिल्कुल सप्लाई होती है, ठीक है। दे आर वेल सप्लाइड, ओके। सो और वही जो है गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करती है, दैट इज़ वाई दे ब्रीथ इन अंडर वाटर, ठीक है। अब देखिए 10.7 में दिया हुआ है, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, ठीक है। तो 10.7 में दिया हुआ है कि जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, तो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे like other living organism, plants also respire for their survival as you have learnt in class 6। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। और वो प्लांट्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism, ठीक है। जो सेल्स होती है, जो सेल ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन में मदद करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाती है, और जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide। जो plants होती है वो independently जो है ऑक्सीजन लेती हैं, और जो एयर है फ्रॉम द एयर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ती है। आपने पढ़ लिया आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो लीव्स होती हैं उनमें जो लीव्स के जो प्लांट्स के जो लीव्स होती है, लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, उसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और जो स्टोमेटा होती है वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लाइक ऑल अदर एनिमल लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। बाकी लिविंग सेल्स जैसे प्लांट्स, ठीक है, उनकी तरह भी जो रूट सेल्स है उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो रूट्स कहाँ से लेते हैं? रूट्स जो है वो एयर लेते हैं, कहाँ से जो रूट्स है वो एयर लेते हैं फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके जो बीच में स्पेस रहती है उनमें से जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का ये सॉइल है, ये रूट हेयर है, ये फिर सॉइल पार्टिकल्स आपको दिख रहा होगा, उसके बीच बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इसके एयर स्पेस है जो बीच बीच में सॉइल पार्टिकल्स के, तो उसके बीच में जो स्पेस है उनकी वजह से ही हम लोग का जो रूट्स है वो ऑक्सीजन ले पाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग को बताया गया है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमने रेस्पिरेशन ब्रीथिंग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी रिस्पायर करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। उन्हें एनर्जी मिलनी ही चाहिए, नहीं तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारे पूरे चैप्टर में। तो
पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे पिछले वाले लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी पार्ट 1, तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लिंक को टैप करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।